ठाकुर जी के ऊधम बताए गए हैं। सबसे पहले बताया गया श्रृंगी सींग, गैयान के सींगन पे लटक जाएं ठाकुर जी, ये झूला है ठाकुर जी को। अच्छा, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया, इतनो सारो घी इतनो मक्खन होवे, नंद बाबा के इतने को कहा करें। सो 9 लाख गैयान के सींगन पर वाकई मालिश करवा दें मक्खन घी की। ठाकुर जी सवेरे उठते ही सबसे पहला काम है ठाकुर जी को दूध पी के लड्डू खा के सबसे पहले गैयान के पास जामेंगे और वहां गैयान को जाकर के देख के आवे नेक से लाला। कोई गैया बैठी होवे सो बल दाऊ दादा तो कहेंगे, देख दाऊ दादा हम दोनों उठ गए जे अब सो रही है, जाकू उठाए दो और एक झूला झूल लें। कैसे झूला झूलें? एक तरफ को सिंह दाऊ दादा पकड़ लें, दूसरे तरफ को सिंह ठाकुर जी पकड़ लें और फिर दोनों पकड़ करके वाके सिंगन को वैसे हिलामें। थोड़ी देर तो गैया अपने सिर को हिलाती रहे, न एक देर बाद गैया को भी न चंगा आवे सोई वो गैया खड़ी हो जाए और जैसे ही गैया खड़ी हो नेक से सिलाला। लटक गए ठाकुर जी तो सिंगन पे। अब हाथन में लग गयो चीकनो मक्खन, ठाकुर जी के हाथ फिसल रहे हैं, रिपट रहे हैं, जोर से चल मैया जल्दी बचाइयो, देख जी गैया मार रही है मुंह को। गैया लेकर के ठाकुर जी को वहीं जावे जहां खूब सारो गोबर को ढेर, और वहां जाकर के ऐसे अपने सींग झटकावे सोई ठाकुर जी के हाथ से सींग छूट जाए और कंठ कंठ तक गोबर में जाकर के लाल जी धस जाए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आवे, लाला कहां है तू? अरे लाला मुख दिख ना रहे हो। सो गोबर में ते केवल मुख मुख दिख रहा। ठाकुर मैया यहां हूं मैं। मैया के लाला तू जा गोबर में आके खेला? बोले मैं नहीं खेल रहा, तेरी गैया ने मारा हूं मैं। मुझको तो ऐसा लगा तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे लाला, गोबर में ही खेले। ठाकुर जी गोद में चढ़ के बोले मैया तू को एक बात बताऊं? बोले हाँ। तो को पता हो एक अवतार भयो पहले पाको नामू बड़ा अवतार? बोले हाँ। वो बड़ा अवतार मैं ही तो हतो मैया, तो मैं पहले सूकर बन के आ चुका हूं। तू सांची कह रही मैया मैं पूर्व जन्म को सूकर ही तो हूं। ऐसी मीठी मीठी बात मैया ते करें। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि, ये भाव तो मुझे इतना प्रिय लगे ठाकुर जी को। सवेरे सवेरे ठाकुर जी रो रहे हैं। मैया बोली अरे लाला काई को रो रहे? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो है। मैया बोली कौन ने कर दियो तेरे संग अत्याचार? बोले मैया कल गौशाला में गैया ब्याई और वाको बछड़ा जैसी भयो, मैंने वाको मुंह खोल के देखो वाके सवरे दांत आ गए। मैं मैया 3 बरस को है वो अभी तक 5 ही दांत न करके आए हैं मेरे। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। जरूर तेने खावे पीवे में कमी छोड़ी होगी या हमारे जन्म ते दांत ना है मेरे। मुंह को निकारने पड़ रहे हैं मेहनत कर करके, दूध पी पी के अपने दांतन को निकाल रहा हूं मैया, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। और ठाकुर जी रोज सवेरे उठे, मणि को खंभ लगाओ, वह मणि के खंभ में जाके अपने दांत गिने कितने दांत निकल आए। दमष्टि जल, जल में कूद जामे और फिर जल में कूद करके ऐसे रोमेंगे कि मैं तो डूब रहा हूं और जो बचावे आवे वाकू भी धक्का दे दे, वही मैं कुदाए दे। श्रृंग यज्ञ ड्यमष्टि जल द्विजकंटकेभ्य। ठाकुर जी कहा करें, ये भाव भी इतना सुंदर। सवेरे सवेरे ठाकुर जी निकल जाए नंद भवन ते और राह चलतो भयो जो मिल जावे, संत महात्मा कोई भी मिल जाए, वहां से जाकर के ऐसे बोलेंगे जैसे कितने दिन आते जाने आए। अरे महाराज जी मैं तो सवेरे ते आपको ढूंढ रहे हूं, आप यहां डोल रहे हो। और वो संत और ब्राह्मणियों के इस बालक को हम तो जानते नहीं। अरे लाला तुम कौन के बेटा हो, क्या चाहते हो हमसे? बोले अरे मैं नंद जी को लाला हूं, मोकू नंद बाबा ने आपको ढूंढवे के काजे भेजो कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं, एक महात्मा आए हैं, एक संत आए हैं, उनसे जाके कहओ कि घर में 56 भोग बने, आके प्रसाद पावे। आप घर चले जाओ, नंदरानी यशोदा मैया ने देसी घी में बढ़िया सुंदर प्रसादी बनाई है, जाके पा लो। बिना घर बताए बस जबरदस्ती सबन को निमंत्रण दिया मैं, और यहाँ घर पर 100-200 ब्राह्मणन की भीड़ लग जाए, संतन की भीड़ लग जाए। यशोदा मैया के इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे संतों का कैसे आगमन हुआ? अरे मैया तुम्हारे नेक्स्ट से लाला आयो और वही आके कह के गयो हमते कि यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, तुम्हारी प्रतीक्षा करिए, जाओ पालो। अब मैया यूं कैसे कहे कि मैंने तो नहीं बुलाए? मैया कि हाँ बस नेक्स्ट समय लग रहा और भीतर जाके नंद बाबा तो कहीं या लाला समझाए लो, ऐसा बिगड़ गयो, बिना घर बताए सबन को निमंत्रण दिया हुआ। आज आन दो यार, शाम को बताऊंगी आज। अब मैया 56 भोग बना के पवा तो देवे।
शाम को ठाकुर जी आए। मैया बोले लाला यहाँ पे आइयो। हाँ मैया बताइयो। अरे तू नेक बता तो जाए कर, इतने सारे संतन को न्योत आवे, बिना बताए न्योत आवे, इतने ब्राह्मण इतने संत सब आ जावे घर पे, मुंह को फिर जबरदस्ती रसोई बनानी पड़े, काय को करे ऐसो। ठाकुर जी बोले मैया बता दूं काय को करूं। बोले हाँ बता। पहले मुंह को वचन दे तू मारेगी ना। मैया बोली जब मारवे वाली बात होगी तो मारूंगी ना। मैया बात तो मारवे वाली है लेकिन मैं बताऊंगा ना। ना लाला तू बता दे मैं ना मारूंगी। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं कछु दिना तो देख रहा हूं तू खाए खाए के खूब मोटी है गई है और तू कछु ना करे तो यहाँ मारे मेरो मन करे कि मैं तो तेने परिश्रम करवाऊं, तू पतरी दुबरी है जाए, मेरो ब्याह तो देखेगी ना प्रेम। तो फिर मैया लेके भागे फिर डंडा ठाकुर जी के पीछे। द्विज कंटकेभ्य, दूसरा उधम का करें ठाकुर जी, ग्वाल बालन को इकट्ठो कर लें, आ जाओ सवरे, और बैठ करके सूखे पत्तान में अग्नि लगाए के और फिर ठाकुर जी बन जाए आचार्य बन के। और सब बालक अंत कहें जब मैं कहूं स्वाहा तो आहुति डालियो। 3.5 बरस के हैं अभी। ओम नमो स्वाहा। अब मधुमंगल श्रीदामा सुबल तो सब रे एक संग डाल रहे हैं। लाला जाते होगो कहा। बोले अरे जे अग्नि नारायण भगवान है, जे प्रसन्न है जाएंगे तो सुंदर सुंदर बहू आएंगी हमारी सबन की। और तेने नेकऊ आहुति डालवे में देरी करी तो वही की बहू काणी भेड़ी आवेगी। इतने में मधुमंगल बोलो लाला यज्ञ तो है गए हो, यज्ञ के बाद में हमने सुनिए ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ठाकुर जी बोले तो कहा बुराई है, चलें गोकुल में इतने सारे ब्राह्मण है, सबन को न्योतामेंगे। और गए ठाकुर जी दौड़ करके गए, सब ब्राह्मणों को न्योता दिया है। बोले आज हमारे घर पे यज्ञ भयो, आपको प्रसाद पावे आनो। और घर बता के नहीं गए कि मैं न्योतवे जा रहा हूं सबन को। और ठाकुर जी तो गए न्योता दे के आए और आके भूल गए कि मैं न्योता दे के आया हूं, खेलन लगे ग्वाल बालन के संग। यहां सब ब्राह्मण देवता बोले अरे नंद भवन को आमंत्रण है भैया, जा स्थान पे ज्यादा भोजन खवाए हो जाए तो पहले से ही निमंत्रण मिलवे पे हम लोग विचार करें कि कम खाके जाएं ताकि महा प्रेम से पा सकें, जबरदस्ती पवाएंगे। तो ऐसा वर्णन करें हमारे वृंदावन के रसिक जन कि ब्राह्मण लोग सवेरे तो ही भूखे प्यासे बैठ जाएं। बोले अरे आज तो नंद भवन में भोजन है हमारो। अरे ब्राह्मणी सुनो नमक वारो पानी पिलाए दो। क्यों? नमक को पानी पीवे तो और जोड़ की भूख लगेगी। भूखे प्यासे सवेरे ब्राह्मण देवता पहुंच गए और नंद भवन में जाके बोले मैया कहां को बैठ जाएं बताओ। यशोदा मैया बोली काय को? अरे मैया आपके यहां यज्ञ भयो ना, कन्हैया आयो वही निमंत्रण दे के गयो। मैया बोली लाला रोज निमंत्रण दियावे लेकिन यज्ञ को नाम दे के काय को आयो। मैया बोली नेक रुक जाओ, अभी प्रसादी बन नहीं है, नेक देर और डट जाओ, मैंने पहले आपके यजमान को तो देखूं वो कहां है। यशोदा मैया गई नंद भवन के पीछे तो ठाकुर जी तो वहां खेल रहे हैं सबरे ग्वाल बालन के संग। मैया बोली लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी ने जैसे पीछे मुड़ के देखी तो यशोदा मैया को देख के तो प्रसन्न भय, लेकिन तभी देखी वो ब्राह्मणन की टोली भी खड़ी है। ओ मधुमंगल ने सुनियो रे। हाँ लाला कहा भयो? बोले ये तो सांची को आ गए सबरे, हम तो झूठे को निमंत्रण दे के आए, ये तो सांची मान के आ गए। अरे अब तो मैया बहुत मारेगी, तू मेरे संग चल, मैं अकेला ना पिटूंगा, तू पिटियो मेरे संग, क्योंकि तेने ही कही ब्राह्मण भोजन की। तो मधुमंगल को जबरदस्ती खींच के ले गए ठाकुर जी अपने संग। मैया बोली अरे लाला ये सब कौन है? इन सब ब्राह्मणन को तू निमंत्रण दे के आयो कि हमारे घर पे यज्ञ भयो भोजन पावे आइयो। ठाकुर जी पहले तो देखें, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं ना जानू नहीं कौन है, और मैं तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं दारी के। ब्राह्मण बोले मैया ये लाला झूठ बोल रहा है, सवेरे आयो, ए मधुमंगल साची बता। मैया ने पकड़ो कान, बोले लाला साची बता, तेने निमंत्रण तो दियो ये तो मुझको पता है, लेकिन क्यों दियो ये बता, और ये यज्ञ को बहानो ये कहां बहानो दिया तेने? भैया ठाकुर जी देखो कैसे नेक में ही बात बना ले। मैया तो कह रहे मैया तू मेरी बात सुन। बोले कहा? अरे मैं मधुमंगल श्रीदामा सुबल आदि हम सबरे तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे सखा मिलकर के यज्ञ खेल रहे, पूजा खेल रहे हम तो,
और खेल खेल में ही मधुमंगल बोलो कि भैया ब्राह्मण को निमंत्रण दिया मैं। अब मैया जब यज्ञ ही खेल खेल को तो निमंत्रण भी खेल खेल को, और जब ये सब आ ही गए हैं तो इन सबन के हाथ में खाली दोना पत्तल पधरा दे और बामू खेल खेल में कह देंगे ले रे भैया मोहन थार ले जा, तू रसगुल्ला ले जा, तू राजभोग ले जा, तू पूड़ी ले जा। जैसे हमारे यज्ञ में मंत्र ना आए, यज्ञ में आहुति ना आई, वैसे इनकी थाली में सामग्री ना आए मैया। ऐसी बात है झूठे को। मैया के लाला तू बहुत उद्यमी है तो जा रहा हो, कहा करूं तेरो। हाँ हाँ कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। गोपियां सब उल्हाने बना बना करके जाती हैं, बहाने बना बना करके जाती हैं ठाकुर जी को देखवे के काजे। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पद हैं। परमानंद दास जी को आज एक पद पढ़ रहे हो मैं, तो एक गोपी माँ में यूं कहवे कि अरे मैया तुम रोज अपने लाला को सवेरे उठाए करके बैठाए दे करो, मैं यहाँ को दर्शन कर ले करूंगी। मैया बोली क्यों? बहुत सुंदर पद है। लाला को मुख देखन आई, लाला को मुख देखन आई, कली मुख देख काल मुख देख गई दधि बेचन, जात ही गयो बिकाई, लाला मुख देखन आई। एक गोपी कह रही है मैया मैं तेरे लाला को मुख देख में आई हूं। मैया बोली ऐसे कैसे चली आई, मैं अपने लाला ना दिखाऊंगी। बोले मैया तू मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा? बोले कल मैंने तेरे लाला को मुख देखो और बा को मुख देख करके गई मैया, जितनो दही लेके गई सबरो बिक गयो, और कल हमारे घर में खूब बढ़िया सामग्री बनी, सबने भोजन पायो और हमारे घर में कल बड़े प्रेम से आनंद भयो, इतनो दही हमारो कभी नहीं बिको। तब ते मुंह को लगे तुम्हारो लाला बड़ो शुभ है मेरे काजे। नित ते दूनो दाम भयो घर, गायन बछिया जाई। और मैया केवल मेरी दही ना बिको है, नित ते दूनो दाम भयो घर। जब ते तुम्हारे लाला को मुख देख करके हमारे दिन की शुरुआत होवे ना, हमारे घर में वैभव बढ़न लगो मैया। और बछियन गैया जाई, गैया ने एक एक बछिया को जन्म दियो मैया। लाला मुख देखन आई हो धाए थमाए साथ की, मोहन देहू जगाई, मैया मुख देखन आई। मैया ने कृपा करो ना, तुम लाला को जाके जगाए दो ना, मैं वहां को मुख देख लूंगी, मेरा दिन मंगल होएगा मैया। सुनती है वचन बहस उठ बैठे, नागरी निकट बुलाई, परमानंद सयानी ग्वालिनी चल संकेत बताई, लाला मुख देखन आई। जैसे ही मैया ने वह सखी ने कही कि लाला को जगाए दो, तो मैया बहस करने लगी, अरे मेरो लाला सो रहा, ऐसे कैसे उठाए दूंगी। तो वह बहस को पौड़े पौड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं भीतर पल्ला में, और पल्ला में जब वह सखी के भाव सुन रहे हैं, तो ठाकुर जी अपनी आंख मीटते हुए नेक से गोपाल जी पलना से उतर करके और अपने पामन की पाजेब हाथन से पकड़ के जा रहे हैं, कहीं छमछम आवाज नहीं आ जाए मैया कि मैं उठ गया हूं। और यहां यशोदा मैया लड़ रही है, और पीछे तो धीमे धीमे ठाकुर जी आए और कोने ते वह सखी को देख करके दिख करके और ऐसे इशारा करके, मैया मत बताइयो, तू देख ले चली जा। परमानंद सयानी ग्वालिनी चल संकेत बताई, लाला मुख देखन आई। ऐसे नए नए बहाने बना करके गोपियां जाती हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। उन्हीं बहानों में एक दिन गोपियां बोली, भैया कछु ऐसा करो कि लाला थोड़ी देर तक डटो रहे और वहां के दर्शन हो। सब गोपी बोली तो कहा करोगे, और चोरी को इल्जाम लगा दो जाए पे। और सब गोपी एक तो एक नए नए उल्हाने बना करके जा रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब देखो देखो, ये जो ठाकुर जी की माखन चोरी है ना, अधिकतर माखन चोरी जो है
वो ठाकुर जी ने करी है, ऐसा नहीं करी नहीं है, पर इतनी नहीं करी जितनी बताई गई है। ठाकुर जी ने नेक करी है, लेकिन बाकी की जो चोरियां सुनाई जाती है ना कथाओं में आदि आदि, वो सब गोपियों ने बताई है मैया को अपनी भावना से। मैया ऐसे ऐसे करे तुम्हारो लाला, केवल ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो गोपी कहा कह रही है, एक गोपी, आज बहुत सारी गोपी आ गई यशोदा मैया के यहां। मैया बोली कौरी सखी कैसी आई? बोले मैया तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं तो कल हम देख लेंगी वह। मैया बोली अरे 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 ऐसे कैसे चढ़ी जा रही हो, कहा बात है कि बताओ। तब गोपियां कह रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेय योगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन्ना त्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। गोपियां कह रही हैं मैया तुम्हारो लाला कैसे उदम मचावे, इतकू देखो यहां देखो सबरे कथा सुनो। वत्सान मुंचन क्वचित समय, बोले मैया असमय में जब दूध काढ़वे को समय होवे वही समय तुम्हारो लाला गैयान के बछड़ान को छोड़ के भाग जाए, सबरो दूध के बछड़ा बचिया पी जाए, हमको बचे ही ना है। मैया बोली मेरो लाला को यूं लगे कि गैयान के बछड़ा बचियान को हक है दूध में, उनको मिलना चाहिए, या हमारे बेचारो भोलो है खोल के भाग जाए। बोले मैया बछड़ा बचियान ने खोल दे, या बात से हमको इतनी पीड़ा ना है, लेकिन दूसरी बात सुनो। बोले कहा स्तेयम स्वादधिपयः, तुम्हारो लाला दही की, दूध की, माखन की चोरी करे। यशोदा मैया खूब जोर से हंसी, वाह और कोई बात ना मिली तुम्हें? मेरे घर में घी के कुआं है, मैं चाहूं ना तो मेरे घर से दही की नदी बह सके। 9 लाख गैया है मेरे यहाँ, लाला को कोई कमी? मेरो लाला चाहे तो जलते कभी ना नहावे को, पंचामृत नहावे को। आ गई है मोह उठा करके कि हमारे यहाँ की मक्खन चुरा ले दही। अरे मेरे घर के दही मक्खन के आगे कोई कम पड़ रहा मेरे लाला को? अरे मैया तुम तो नाराज है रही हो, लेकिन हमारी बात सुनो, तुम्हारो लाला चुरावे वहां से हमें दिक्कत ना है, तो क्या बात है दिक्कत है? बोले 3 सेना लेके चले संग में, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। मैया बोली ये कैसी है? बोले जल सेना तो कई ग्वाल बाल तो गोपी के घर यमुना जी में तैरते हुए पहुंचे पीछे के मार्ग थे। थल सेना में स्वयं कन्हैया और 3-4 सखाया के संग चले। और वायु सेना कौन है? बोले मरकान भोक्षण, बोले ये सबरे बंदर, ये वायु सेना, ये कूद कूद करके जामे और दूसरी छत ते मैया कू कू करके आवाज करें लाला। बोले लाला यही है मक्खन, आ जा दौड़ के। बोले मैया तुम्हारो लाला अकेलो पाले, हमें दिक्कत नहीं, पर ग्वाल बालन ने खवाए दे और फिर बचो भयो मक्खन बंदरन में लुटाई दे। मैया बोली अब अकेलो तो खावे को ना, बांट के खावे मेरो लाला, वाको सुख है ये तो। एक गोपी बोली बंदरन को भी खवावे, ग्वाल बालन को भी खवावे, वहां से भी हमें दिक्कत ना है मैया, तो काय बात की दिक्कत है? बोले नात्रिभांडम भिनत्ति, स्वयं खा ले, ग्वालन को खवा दे, बंदरन को खवा दे, वाके बाद भी मक्खन बच जाए तो दया करके छोड़ के ना जावे। तो बोले डंडा लेके आवे, मटकी फोड़ के भाग जाए, सबरे मक्खन को गिराए के वाको चौका लगा जाए पूरे घर में, पूरे घर में 500 लेप जाए मक्खन को। मैया तुम्हारो लाला चोरी भी करे और हमें तो लगे दूसरों आशय कहे को। बोले सबरे ब्रजवासी के हाथ पाम तोड़वे को और है, क्यों हम गोपी जैसे ही प्रवेश करें सोई मक्खन ते पाम चीखने जाए, हम सबरी फिसल जाए, कोई को सिर फूट जाए, कोई की कोहनी टूट जाए, कोई के हाथ में लग जाए। एक तो चोरी करे मैया, ऊपर ते कष्ट और दे, पीड़ा और दे तुम्हारो लाला। अब मैया थोड़ी ध्यान पूर्वक सुन रही हैं, ठाकुर जी को पक्ष नहीं ले रही। तभी एक गोपी ने एक बात कह दी। बोले क्या? मेहनादि निवास, तो पहले मैं कथा में इस भाग को बोलता था, फिर मैंने बंद कर दिया, लेकिन ब्रज में कथा है तो मैं बोल दे रहा हूं फिर से। मेहनादि निवास्तव, एक गोपी ने तो ऐसा उल्हानो दियो महाराज। वो गोपी कह रही है मैया माखन हमारे घर से चोरी कर ले तो हमारी शामत, और यदि हम पूरी व्यवस्था कर दें तुम्हारे लाला को माखन ना मिल पावे की,
तो भी हमारी शामत है। मैया बोली क्यों? बोले मैया अगर हमने माखन ऐसा छुपाए दियो कि तुम्हारे लाला के हाथ ना पड़ो, तो कोयला लेके आवे और वह घर के आगे एक भूत सा बना जाए। बोले जा घर ते मुंह को माखन नहीं मिलो है, जा घर ने मेरो भोग नहीं लगाए, वह घर कोई भी रोजी रोटी जावे। जय हो बाबा की जय हो। आहा, कन्हैया बाबा पधारे हैं। इनको साक्षात ठाकुर जी आज वो दर्शन देते होंगे, मोह ऐसा लगे ऐसे हमारे गिरिराज जी के श्री कन्हैया बाबा पधारे। जो लीला चल रही है ना, वैसे ही लीला बाबा के संग हो में ठाकुर जी की। गोपी कह रही है, बोले मैया तुम्हारे लाला को जा घर से मक्खन खावे को ना मिले, वह घर के बाहर कोयलाते कछु बना जाए और मन में विचार करे या घर ते हमको प्रसादी नहीं मिली, वह घर की भी प्रसादी हम बंद करवा देंगे। और टेढ़ा सो मौकर के कहे, अरे गोपी आज तेने ऐसा मक्खन छुपाया हमको खावे को नहीं मिलो, मैं हूं देखूं कल तेरे घर में भोजन कैसे बनेगो। गोपी बोली ऐसा कहा करेगो? बोले बस वो तो कल पता चलेगी, कहा करूंगा मैं। बोले मैया सवेरे सवेरे हम सबके उठवे थे, पहले तुम्हारो लाला आगे हो और जा चूल्हा में भोजन बने ना मैया। बोले हाँ, अब समझ जाओ, धोती वोती उतार उतूर के सब कर आयो। मैं हनादी नहीं वास्तव, मैं जैसे ही नहा धो के भोजन बनावे के काजे बैठी और चूल्हा में दर्शन करके मैं तो बोली अब कहा करूं, अरे राम राम राम, पूरे चूल्हा को बिगाड़ गए हो। और मोते बोलो कहो भाभी जी आज कहा बनाओगी हैं? कल मोकू मक्खन खावे थे, रोको आपने। मैया जा घर से याकू माखन खावे को ना मिले, वह घर की ऐसी स्थिति कर जाए, बालकन को नोच के भाग जाए। और मैया जा घर ते मक्खन खावे को ना मिले, वह गोपी ते कह जाए, बोले अब तू अपने बालकन को बचाई लियो मुझे, कभी तो निकसेंगे बाहर, तब देखूंगा इन्हें। मैया ऐसा ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला, कहा करें। यशोदा मैया लाला को आवाज देवे, ठाकुर जी उठ करके आए। जगन्नाथ जी जैसी आंख है गई है, काजल सबरो फैल गए है, बाल अभी उधरे भये हैं, सबरे ऐसे आगे पीछे है रहे। ठाकुर जी को मुख भी नहीं धुलो है, अभी आंख भी पूरी पूरी नहीं खुल रही है। और नेक्स्ट से लाला उठ करके पलनाते आए, मैया के पल्लू में आए करके छुप गए। मैया कह रही अरे लाला ये सबरी गोपी ये बात कह रही है। सुबह सुबह बालक को क्या चाहिए? अपनी मैया की गोद चाहिए, प्रेम चाहिए। और यहां यशोदा मैया ने डांट दिया ठाकुर जी। ठाकुर जी पहले तो खूब रोए और रो करके सिसकी भर रहे हैं बार बार। मैया बोली चुप है जा, चल बता मुझको तेने चोरी करी इनके यहां जाए करके। ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ गए और मैया सो कह रहे मैं नहीं माखन खायो सो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। श्री सूरदास जी का पद है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैंने ना खायो माखन। और कहा कह रहे हैं भोर भय गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो। चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस परे घर आयो। मैं नहीं माखन खायो सो मैया मुरी, मैं नहीं दही चुरायो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तो को मुंह पे दया ना आ रही ना कभी? कैसी चिकनी चुपड़ी बातन में मैया को उलझा रहे हैं ठाकुर जी। मैया भोर होत गैयन के पांचे, मधुवन माही पठायो। सुबह हती में गैयन को चरावे चलो जाऊं मैया, नेक सो तेरो लाला गैया चरावे जावे सुबह सुबह। चार प्रहर वंशी बट भटक्यो, सुबह से शाम तक वंशी बट पे घूमतो घूमतो शाम को नेक सांस पड़े तब घर लौट के आऊं मैया। इतनी मेहनत करूं और आज तू मुंह पे जो है का ये चोरी को इल्जाम लगा रही है। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं मैया। ठीक है मैया देख लियो तेरो प्रेम मैंने, कोई बात ना है मैया। मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कही विध पायो। मैया नेक सो लाला हूं मैं तेरो, नेक सो लाला। और ये इतने ऊंचे छीका पे मटकी टांग के रखे, बताइयो मैं कैसे चढ़ूंगा बाकी ऊपर? मुंह कैसे मिल जाएगी वो?
मैया अटारी पे तू गोदी में लेके मुंह को खड़ी है जाए तो मोते नीचे ना देखो जाए, मैं इतनी ऊंची छींके पे चढ़ के मक्खन कैसे चुराऊंगा मैया। ग्वाल बाल सब बेर करे हैं, बर बस मुख लपटायो। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले मैया जब मैं गैया चरा के लौटू ना तो कोई ग्वाला इनके यहां चोरी करके भाग जाए, अब वो ग्वाला तो इनको मिले ना है, सीधो साधो मैं गैया चरा तो भय आऊं, तो जबरदस्ती मुझे पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के कहते देखो यही ने चोरी करी है। बर बस मुख लपटायो। मैया तो मैं कई बात बताऊं ना जी गोपी मुंह पे कितना अत्याचार करें सबरी, लेकिन मैया तेरी गलती ना है, क्योंकि मैं बहुत भोरा हूं ना, और बालक भोरा तो मैया तो भोरी होगी। गोपी बोली अरे लाला उल्टा बोल रहा है, मैया भोरी होवे तब लाला भोरा हो, बोले यहां उल्टा ही चलेगो, मैं भोरा हूं, यहां हमारे मैया मेरी भोरी है, तू चुप रहे। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, सको कहां पतियायो। मैया तू बड़ी भोरी है, लेकिन आज तेने इतनी जोड़ते मेरा हाथ पकड़ो मैया और मुंह को डांटो तेने। अब मैया तू मेरी बात सुन ले। मैया बोली कहा। सो ठाकुर जी गए और गैया चरावे वाली लकुटी लेके आए और अपनी कारी कमरी लेके आए, और मैया तो बोले ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया जेले अपनी लकुटी और जेले अपनी कमरिया, कोई दूसरा बालक ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। अरे ऐसे घर में कहा रहे जा, ऐसे इल्जाम लगा रहे मुंह पे, 3.5 बरस को है गयो, मेरी ब्याह की उम्र है रही है मैया, और तू मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है। सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो। जैसे ही ठाकुर जी लकुटी कमरिया दे करके और जैसे ही जान लगे घर छोड़ के, दौड़ करके यशोदा मैया गई और गोदी में ठाकुर जी ले लिए, और ले करके तब यशोदा मैया गा रही है, लाला ते नहीं माखन खायो, ओ लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। और सब गोपियों को डांट फटकार के यशोदा मैया ने भगा दियो। सब गोपी जा रही हैं, ठाकुर जी मैया से लद गए और पीछे तो गोपियों को ऐसे दिखा रहे हैं, बोले चली जाओ अब मत आइयो लौट के। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है। आगे भागवत जी में भगवान की दामोदर लीला का वर्णन किया गया। तत्पश्चात ठाकुर जी की दामोदर लीला का मतलब क्या, उखल बंधन लीला। ठाकुर जी उखल से बांध दिए मैया ने, एक दिन मटकी फोड़ दी घर में ही, मैया ने ठाकुर जी उखल से बांध दिए। सो ठाकुर जी उखल से बंधे भय, 2 वृक्षों के बीच से जैसे ही निकसे, स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष गिर गए। कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए और उनने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। अब सब ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे, कहा करें भैया, जादंते लाला को जन्म भयो, कोई ना कोई संकट लाला पे आ पड़े। आज सब ब्रजवासी ने मन बना लियो कि भैया अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, और सब ब्रजवासी के सहित नंद बाबा यशोदा अपने लाला को लेकर के निकल पड़े। तभी नंद बाबा के भैया ने कही, एक नवीन कानन, एक नवीन वन मेरी नजर में है, आप कहो तो वहां सब चलें। बोले कहा नाम है भैया वह वन को? तब बताए, बोले वह वन को नाम है श्री वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की। अच्छा, यहाँ पे वर्णन है कि ठाकुर जी ने जैसे ही वृंदावन को नाम सुना, सो ही ठाकुर जी खड़े हो गए और उछल करके कहने लगे, बोले हाँ हाँ वृंदावन चलेंगे, वृंदावन चलेंगे। यशोदा मैया आदि आश्चर्यचकित है, बोले लाला हमने पहली बार नाम सुनो या वन को, तू इतना आनंदित काई को हेरो? वो ना भैया मीठो नाम लग रहा, बड़ो बढ़िया सो नाम लग रहा है, वहीं चलेंगे वृंदावन। लेकिन वास्तविकता तो हम जाने ना ठाकुर जी काई को मचल रहे हैं, क्योंकि श्री वृंदावन को किशोरी जी ने निर्माण किया है। बंधुओं, पृथ्वी पर 3
और हमारे ब्रजमंडल में जो 3 स्थान हैं, ये किशोरी जी की कृपा से प्रकट भय हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री यमुना जी और श्री धाम वृंदावन। यही मारे हम लोग सप्तनिधि के पद में यही गामे, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो। अभी ये मत सोचना आप कथा विश्राम हो रही है, हाँ, अभी कथा विश्राम नहीं हुई, अभी तो गोवर्धन पूजा तक चलेंगे। लेकिन ठाकुर जी वृंदावन जा रहे हैं, हम सब भी वृंदावन चल रहे हैं ठाकुर जी के संग। भाव से गाओ, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय
वृंदावन बिहारी लाल। ये हमारी भांजी हैं छोटी, इनको ये पद ही प्रिय है बस हमारा, बाकी कथा से कोई मतलब नहीं है। हाँ, श्री गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। हे रूप सुधा को
विचित्र बाबा। बाबा या पंक्ति में तो उठना ही पड़ेगा आप। हाँ, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार। प्यारे निधिवन करत विहार। प्यारे निधिवन करत पूजा उठा के गाओ। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। हे श्यामा प्यारी प्यारो रसिक बिहारी। श्यामा प्यारी प्यारो रसिक बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास हाँ, मुरारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी रसिक बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अच्छा। अभिराम। आज श्री राधा रसिक बिहारी जी के दर्शन कौन कौन ने किए? हाथ ऊपर करो। आज आम के बंगला में ठाकुर जी विराज हैं, आम मनोरथ। लेकिन आज आपने एक बात देखी, श्री रसिक बिहारी ठाकुर जी के संग आज गिरधर लाल जी भी विराज रहे हैं। वाह, महाराज जी बता रहे हैं बोले ठाकुर जी ने आज हाथ में गुलेल पकड़ रखी है। आमन को तोड़ तोड़ के किशोरी जी को और लाल जी को पवा रहे हैं। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो। सप्त निधिन को ही उजियारो। हम सबको प्राणन ते प्यारो। हम सबको प्राण दे प्यारो। श्री रसिक बिहारी जी को अति ही प्यारो।
राधा रसिक बिहारी लाल की, पूछ री के लौटा की, हो प्यारे। कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रे प्रणवीरुधम। अच्छा, अब हम कथा को विश्राम की ओर लेके चलें। उससे पूर्व आपको बता दें, आज परिक्रमा का भाव है और जय हो। तो अभी तो 9:30 बज गए, कथा विश्राम होते होते 10 सवा 10 बजेंगे। आज कृष्णदास भैया भी पधारे हमारे मध्य, और बिना पद सुने तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आज तो श्री गिरधर लाल जी ठाकुर जी को बढ़िया आम मनोरथ 56 भोग की कथा है, तो भाव आपके सुनेंगे। फिर हमारे चित्र बिहारी दास बाबा भी, उनसे भी प्रार्थना करेंगे, वो कुछ सुनावेंगे। तो आज फिर उसके बाद वहां ठाकुर जी का मनोरथ दर्शन होगा, और मनोरथ दर्शन के बाद फिर हमें ऐसा लगता है कि 11 बजे फिर सब लोग, यहाँ जो सोसाइटी है उसके गेट पे ही आप सब लोग 11 बजे तक इकट्ठे हो जाना। 11 बजे ही हम लोग सब वहां पहुंचने का पूर्ण प्रयास करेंगे। लेकिन देखो, ज्यादा विलंब तो नहीं करेंगे, हैं? हाँ, जल्दी जल्दी पहली हो यार। और सुनो, 12 बजे महाराज जी, 12 बजे को समय इनको देना कि हमको पहुंचना है। नहीं सुनो, अब देखो ना आपकी ना मेरी, 11:30 पौने 12 तक सब लोग पहुंच जाओ, हाँ? और 12 बजे परिक्रमा प्रारंभ कर ही देंगे। एकादशी देखो वैसे तो सुबह लगेगी, लेकिन हम अंग्रेजी हिसाब से मान लें रात में ही एकादशी 12 बजे फिर परिक्रमा शुरू करेंगे। खूब आनंद से देखो, फिर मैं कल भी कहा आज भी कहूं, कोई श्रम वाली बात नहीं, बस हमको बहाना चाहिए गिरिराज जी के पास जावे को, गिरिराज जी के इर्द गिर्द रहवे को। वह बहाने के काजे जा रहे हैं, तो जो चल सके वो चल के लगाइए, जो रिक्शा में बैठना चाहे वहां में बैठ जाइए, कैसे चलिए सब खूब बढ़िया आनंद से नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाते हुए चलेंगे। बीच बीच में हमारी एक सहचरी, एक सखी है हमारी, जो हमारे संग यहाँ गिरिराज जी में वास कर रही है, हमारी साइकिल सखी, वो भी आवेगी। अगर न का थकान लगी तो हम वापस चढ़ जाएंगे। आज बड़ी परिक्रमा लगाएंगे, आज यहाँ मुकुट मुखार बिंदु से फिर वापस आ जाएंगे, तो लगभग 3 साढ़े 3 घंटा तो लगेंगे। और फिर कल सुबह आम मनोरथ गिरधर लाल जी का भी है, तो उसकी भी तैयारियां सब रहेंगी। पर अब 2-3 दिन बचे हैं, अब सोवे को कहा समय, 24 घंटा कम पड़ रहे हैं ठाकुर जी के उत्सव में, एक एक क्षण लगाए दें। तो बड़े आनंद से आप सब लोग अभी उपस्थित होना। अब हम थोड़ा क्रम कह के कथा को आगे ले चलें। ठाकुर जी वृंदावन पहुंच गए। बंधुओं, वृंदावन बाबा कल पधारी हूं, कल कथा में पधारी हूं, नहीं जल्दी आ जाइए तो सुनने को मिले। बाबा के संग खूब आनंद हो गया। हमारे महाराज जी भी पधारे हैं, आपको भी बारंबार प्रणाम। तो श्री वृंदावन किशोरी जी के हाथों से निर्मित है बंधुओं। एक एक कण, एक एक वृक्ष, एक एक पल्लव, एक एक गली, सब कुछ किशोरी जी ने निर्माण किया है वृंदावन। ऐसा वर्णन करें कि श्री गोलोक धाम में एक दिन किशोरी जी अपने निज वन को खूब प्रेम भर के देख रही हैं। तब ठाकुर जी ने वह वृंदावन को दर्शन किया, और वृंदावन को देख करके ठाकुर जी भी अत्यंत प्रसन्न रह गए। बस यही लीला से ये भाव चित्त में आयो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो, और जो श्यामा हृदय से प्रकट हुआ वो श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो श्री वृंदावन जो है बंधुओं श्री जी के द्वारा निर्मित है। ठाकुर जी वहां पहुंच गए। वहां पहुंच करके ठाकुर जी ने बड़ी लीलाएं करी। अच्छा बंधुओं, ये जो भागवत जी में लीलाएं प्रकट है ना, ये कुंज की लीला है, ये सबके लिए प्रकट लीला है। पर अंतरंग भाव से ठाकुर जी की निकुंज लीला और निवृत्त निकुंज लीला भी चल रही है, अंतरंग लीलाएं भी चल रही हैं, जो अत्यंत गोपनीय रसिक जनों ने वर्णन किया जिन लीलाओं का, वो सब लीलाएं भी चल रही हैं।
तो भगवान ने यहां अघासुर का वध किया, और अघासुर के वध के पश्चात ठाकुर जी ने वन भोज किया, जहां ब्रह्मा जी के मति फिर गई। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि भैया इतने सारे ग्वाल बाल लाओ। अच्छा जी। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्लांग वेत्र कच्छे वामे पाणौ वृषण कवलम तत्फलम लांगुलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरश्वहिदो हासयन् नर्म विस्मे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ बालके। ठाकुर जी चारों तरफ ग्वाल बालों से घिरे बीच में बैठे हैं, और ग्वाल बालन से मांग मांग करके ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा लायो भैया अपने अपने घर की सामग्री सब लोग मुंह को देते जाओ। और सबके घरन की सामग्री ले ले करके ठाकुर जी सब ग्वालन के संग में प्रेम सो पा रहे हैं। ऐसी सुंदर मधुर लीला यहां पर ठाकुर जी कर रहे हैं। अच्छा, ये लीला कहां की? ये श्री गिरिराज जी की है। गोवर्धन ही आते हैं ठाकुर जी गैया चराने, वही लीला करते हैं। तभी परमानंद दास जी का एक भाव है, आज दधि मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखे, सुन गोकुल के नाथ, आज दधि मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाल बाल कह रहे हैं, बोले लाला आज तो दही पहले तो ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बोले क्यों लग रहा है? तभी श्रीदामा बोलो, बोले अरे नेक देख तो सही लाला कहा कर रहा है, गोदी में मटका में दही रखो है और सबन को बांटवे के काजे निकारे, और बांटवे तो पहले एक बार स्वयं चाट जाए, अपनी जीभ से चाट जाए तो या को अधरामृत लग के दही मीठो हो जाए। ठाकुर जी कैसे दही बांट रहे हैं? ऐसे निकारे, ऐसे चाट ले, जो बच जाए फिर वाको दे दें, ले खा ले। ऐसे सब ठाकुर जी सबन को दही पवा रहे हैं। और इस पंक्ति में श्री परमानंद दास जी महाराज एक पद कहते हैं, पंक्ति मुझे इतनी प्रिय लगती है कि सब ग्वाल बाल अपने अपने हिसाब के पात्र लेकर के ठाकुर जी से दही मांग रहे हैं, लेकिन कई ग्वाल बाल ऐसे उन पे पात्र नहीं है, वो सब रूट करके पीछे बैठे हैं, उनको पावे को दही नहीं मिलो, तब तक दही पूरा समाप्त है गयो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे भैया तुम उदास काहे को है? बोले लाला हमें तो दही खावे को मिलो ही ना, सबरे आगे के ग्वाल बाल खा गए। परमानंद दास जी वर्णन करते हैं, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट, आज दधि मीठो मदन गोपाल। अरे भैया जिन जिन ग्वालन को नहीं मिलो इतकू आओ सबरे। बोले कहा करें लाला, हमको तो दही चाकवे को ना मिलो। बोले अरे दही खत्म है क्या मटका में? तो कहा भयो मैंने हाथ बोर बोर के दही दियो भैया, यहाँ तक देखो सबरो हाथ मेरो दही में सन गयो, जा जा को नहीं मिलो, मेरे हाथ को ही चाट जाओ। और सब ग्वाल बाल कोई अंगूठा चाट रहो, कोई उंगली चाट रहो, कोई ऊपर चाट रहो, कोई यहाँ हथेली चाट रहो है। और इस दृश्य को जब ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा जी बोले ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? और ब्रह्मा जी की मति फिर गई, नहीं पहचान पाए ठाकुर जी के प्रेम को, और सब ग्वाल बालों का हरण कर लिया अवकाश पाते। ठाकुर जी को जब पता चली ब्रह्मा ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया, तो उतने दिन तक ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बन करके अपने में से ही ग्वाल बाल प्रकट कर लिए, और उतने दिन तक ठाकुर जी भ्रमण करते रहे। ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष बाद देखा तो वही ग्वाल बाल जो ब्रह्मलोक में वही नीचे विचरण कर रहे थे, समझ गए कि मैंने अपराध किया है। ठाकुर जी से क्षमा मांगी, लेकिन ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। धनु का सुर का वध करके भगवान ने कालिया नाग पर कृपा की। 2 बार अग्नि लगी ब्रजमंडल में, दोनों बार ठाकुर जी पी गए, और तत्पश्चात वेणु गीत सुनाया गया कि अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम। गोपियां कह रही हैं वेणु गीत में, बहुत ध्यान से सुनना, एक ही श्लोक कह दूं। गोपियां कह रही हैं, अरे आंख वालों, तुमको आंख प्राप्त हुई है, इन आंखों से दुनिया की सुंदरता देख ली तो क्या देखा? यदि इन आंखों से कभी तुमने वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टम यैर्वान पीतमनुरक्त कटाक्षमुक्षम, इन नेत्रों से सब कुछ देखा तुमने, लेकिन कभी
त्रिभंग लली श्याम सुंदर अपने कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर निहारते हुए जब चले, ब्रज जन प्रिय बाल मुकुंदम राधा हरे हरे राधा ब्रज जन प्रिय बाल मुकुंदम राधा हरे हरे राधा। कैसे हैं हमारे ठाकुर जी? केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, राधारमणम हरे हरे राधारमणम ब्रज जन प्रिय बाल मुकुंदम राधा हरे हरे राधा हरे। गोपियां कह रही हैं, अगर ऐसे नंद नंदन को कभी अपने नेत्रों से तुमने नहीं निहारा, और केवल नंद नंदन को निहारने मात्र से काम नहीं चलेगा। गोपियां गोपी गीत में वेणु गीत में कह रही हैं, अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, तुमने तो उनको देखा लेकिन उन्होंने यदि तुमको नहीं देखा और वो अनुभव तुमने अगर अपने जीवन में नहीं किया है तो तुमने जिया ही नहीं अपना जीवन। नेत्र पाकर के भी नेत्रों का तुमने दुरुपयोग किया अगर श्याम सुंदर को नहीं देखा है तो। गोपियां कह रही हैं, हम गोपियां साक्षी देकर के कह रही हैं, इतनी सुंदर वस्तु पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जितने सुंदर हमारे श्याम सुंदर हैं। आहा बंधु, इतना सुंदर है वेणु गीत। 3 दिन का भाव रखा था अभी जयपुर में वेणु गीत पर। मैं तो प्रतीक्षा करूं कभी दोबारा अवसर मिले वेणु गीत के भाव कहें। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, इन गिरिराज जी का नामकरण वेणु गीत में गोपियों ने किया, हरिदास वर्य। ये हरिदास वर्य है। ऐसे वेणु गीत को भी हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात आगे भगवान ने मथुरा की गोपियों पर अनुग्रह किया और ठाकुर जी गैया चरा करके लौट करके आए। पूरे ब्रजमंडल में महाराज 56 भोग बनाए जा रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, भगवान ने सबसे जाके पूछी, भैया काय बात को 56 भोग बनने हैं? नंद बाबा से जाके पूछी, बाबा कौन के काजे 56 भोग बनाए जा रहे हैं? तब नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब ब्रजवासी, ग्वारिया ब्रजवासी, हमारे इष्ट हैं इंद्र देवता, और वह इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम 56 भोग लगावे। साल में एक बार इंद्र को प्रसन्न करें तो इंद्र हमारी रक्षा करे, इंद्र हमारी खेती बाड़ी इनको ध्यान रखे, अतिवृष्टि ओलावृष्टि अनावृष्टि ना करे। तब भगवान यहां उपदेश देते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। 7 वर्ष के ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे पौड़ी के ऊपर खड़े है गए और खड़े है करके कह रहे हैं, बाबा इंद्र की पूजा करो ताकि इंद्र आपकी खेती बाड़ी इनको बिगाड़े नहीं। लेकिन मान लो इंद्र तो प्रसन्न है लेकिन सूर्य नारायण नाराज है गयो तो, और मान लो इंद्र भी प्रसन्न सूर्य भी प्रसन्न वरुण देवता नाराज है गए तो, और बाबा ऐसे देखी जाए तो अकेले इंद्र के चाहवे थे हमारी खेती बाड़ी ना होवे, 33 कोटि देवता कोई ना कोई रूप में हमारी खेती बाड़ी में सहायक है। वरुण देवते जल मिले, सूर्य देवते प्रकाश मिले, आदि आदि सब ठाकुर जी बता रहे हैं।
और फिर ठाकुर जी कहते हैं, बोले पिताजी कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख पिताजी सब कर्म पर अधीन होते हैं। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे पड़े रहने वाले और कर्म ना करने वाले लोग आलसी कहलाते हैं। और जो कर्म करता है निष्ठा पूर्वक, देवता भी उसकी सहायता करते हैं। या हमारे पिताजी कोई देव को प्रसन्न या मारे मत करो कि वो आपके काम बनावे। कितनी बड़ी बात ठाकुर जी यहां कह रहे हैं। काम बनवावे के लिए हनुमान जी पे चढ़ा रहे हैं चोला, काम बनवावे के लिए शनि भगवान पे चढ़ा रहे हैं तेल, कान बनवावे के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं। हे वैष्णो देवी मैया हमारा काम है कि सोने को छत्र चढ़ाएंगे। वैष्णो देवी मैया कह रही है नहीं होगा तो नहीं चढ़ाओगे। बड़े स्वार्थी जीव हो भाई। गिरिराज जी आएंगे परिक्रमा लगा के, हे गिरिराज बाबा हमारा काम बन गया तो दूध की धार लगाएंगे। गिरिराज बाबा बोले नाई बनो तो नाई लगावे को। कितने स्वार्थी हम। वही बात ठाकुर जी यहां कह रहे हैं, किसी देवता को अपने कार्य के लिए रिझा करके उसकी भक्ति करना, ये आलसी व्यक्ति का लक्षण है। अपने आप कर्म करो और कर्म करके जो चाहते हो वो प्राप्त करो, परिश्रम पर ध्यान दो। लेकिन यदि पूजवे को इच्छा है, भजवे को मन है, तो पिताजी ये 33 कोटि देवता तो अनेक हैं, पर इन सबन के मूल आधार नारायण हैं। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे हैं। चलो सबरे गिरिराज जी को वहीं जाकर के गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे, उन्हीं को मनाएंगे, उन्हीं को वंदन करेंगे। और बाबा तुम सांची मानियो, गिरिराज बाबा को पूजोगे 33 कोटि देवतान की पूजा हो जाएगी, क्योंकि सब इन्हीं ते ही उत्पन्न भये हैं। बंधुओं, एक पद है, अभी मैं ढूंढूंगा मिल जाए तो। श्री किशोरी जी गा रही हैं उस पद को। वो कहती हैं ठाकुर जी को कैसो यश, अपनो ही यश स्वयं ही बता रहे हैं ठाकुर जी। श्री गिरिराज जी कौन है? स्वयं ठाकुर जी तो हैं। अपनो ही यश स्वयं बता रहे हैं, स्वयं ही नाच रहे हैं, स्वयं ही गा रहे हैं, स्वयं ही तिलक कर रहे हैं, स्वयं ही तिलक करवा रहे हैं। ऐसा सुंदर पद गाया श्री जी ने। अभी अवकाश लगा तो गाऊं, नहीं तो कल प्रारंभ में गाऊंगा। तो ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी मना लिए। पहले तो सब आनाकानी कर रहे, फिर बाद में सब मान गए और सब ब्रजवासी महाराज 56 भोग लेकर के जा रहे हैं लाला के संग में। आहा, हम सब भी चले श्री गिरिराज महाराज के पास। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। हाँ, गोवर्धन महाराज हमारे हरि गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा से पहले 3 काम ये करने चाहिए, तभी रसिकन ने लिखे। पहलो मानसी गंगा को स्नान, फिर वहीं चकलेश्वर महादेव हैं उनको दर्शन, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। और फिर यहीं दान घाटी थोड़ा ही आगे 1 किलोमीटर भी नहीं है, वहां दही को दान, दूध को दान, और नहीं मिले तो कछु भी दान करो। और फिर ये 3 काम करने के बाद कहा करना है, करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज करो
परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा देवी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। कैसे गिरिराज जी? इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, धुवत ब्रज को बचाए लीनो, धुवत ब्रज को बचाए लीनो, प्रगट है कर दर्शन दीनो, प्रगट है कर दर्शन दीनो, हाँ प्रगट है कर दर्शन दीनो, प्रगट है कर दर्शन दीनो। के श्री नटराज की ओ ब्रजराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। के श्री ब्रजराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। आज एक कीर्तन परिक्रमा में भी करना है आपको। हम गाएंगे मानसी गंगा श्री हरिदेव और आप कहोगे गिरवर की परिक्रमा देव। सब लोग गाओ मानसी गंगा श्री हरिदेव, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है। श्री गोवर्धन नाथ की सब ब्रजवासी महाराज पहुंच गए गोवर्धन। जाकर के सबने 56 भोग लगाए, 56 भोग पधराए करके मानसी गंगा स्नान कियो। सबने परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके जैसे ही आके गिरिराज जी को प्रणाम कियो, प्रणाम करते ही देखी कि महाराज शिखर के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धननाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ। सब ब्रजवासी इनसे मांगवे लगे। सब ब्रजवासी ने जय जयकार करी। बोलो गोवर्धननाथ की। ऐसी नहीं, जोर की जय चाहिए। बोलो गिरिराज धरण की। ऐसी जय जयकार परिक्रमा में भी लगी हुई है। श्री गोवर्धननाथ प्रकट है गए। आप ही पूजे आप पुजावे। कितना सुंदर स्वरूप में। मैं तो इसका भी चित्रण करता हूं, कोई चित्रकार बना दे। स्वयं ठाकुर जी मुकुट धारण करके, पीली पीतांबरी पहन करके, हाथ में पूजा की थाल लेकर के ऊपर चढ़ रहे हैं और अपनी ही पूजा करवे जा रहे हैं। अपने हाथन से ही तिलक कर रहे हैं, अपने हाथन से ही चावल लगा रहे हैं, अपने हाथन से ही हाथन से कछु सामग्री लेकर के गिरिराज जी को पवा रहे हैं। और गिरिराज जी जब पा रहे हैं तो ठाकुर जी अपनी बलैया ले रहे हैं। कैसे सुंदर लग रहे हैं। आप ही पूजे आप पुजावे। एक पद है। श्री किशोरी जी ने जब ये दृश्य देखा तो किशोरी जी क्या कह रही हैं? आहा, यह छवि देख राधिका भूली, यह छवि देख राधिका भूली, यह छवि देख राधिका भूली, यह छवि देख राधिका भूली। बात कहत सखियन सो फूली, यह छवि देख राधिका फूली।
तरफ खड़ी है, सब सखियां संग खड़ी हैं, और यहाँ लाल जी ऊपर गिरिराज जी की आरती कर रहे हैं, गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, गिरिराज जी के पांव छू रहे हैं और गिरिराज जी की बलैयां ले रहे हैं। और किशोरी जी कह रही हैं सब सखियां ने सुन, आप ही देव आप पुजारी, 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 और आप ही जय मत भोजन डारी, यह छवि देख राधे का फूल, यह छवि देख राधे का ये छवि देख राधे। श्री गिरिराज धरण की। बोलो वृषभानु दुलारी की, श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव की, श्री गिरिराज जी के पुजारी की। अति आतुर जयमत है भारी, अति आतुर देवत है भारी, अति आतुर जयमत है भारी, अति आतुर देवत है भारी, एक वृषभान विलोवन, इत वृषभान विलोकन हारी, यह छवि देख राधे का बोले, यह छवि देख राधे का बोल, ये छवि देख राधे का बोल। उतगिरि संग खात बलि सारी, उतगिरि संग खात, उतगिरि संग खात बलि सारी, पदरोला की बलि रुचिकारी, यह छवि देख राधे का बोले, यह छवि देख राधे का बोल, ये छवि देख राधे का। यहाँ ऊपर गिरिराज जी पर श्री गोवर्धन नाथ बन करके खूब जम रहे हैं, और महाराज ऐसे यहाँ पर किशोरी जी करे, अति आतुर जय मत हैं भारी, वर्णन कर रही है, बोले मुंह में जगह ना बची, फिर खा रहे हैं, इतनों भर भर के पा रहे हैं, और नीचे वही श्याम सुंदर जाय जाय करके गोपीन और ग्वाल वाल, अरे अपनी अपनी सामग्री लेके जाओ, गिरिराज जी को जाय करके पवाओ। एक तरफ तो वही व्यवस्था प्रमुख बने हुए हैं, और एक तरफ वही ठाकुर बन के बैठे हुए हैं। यहाँ दूर से ठाकुर जी गिरिराज जी की बलैयां ले रही हैं, और श्री गोवर्धन नाथ और कुंवर कन्हई दोनों की बलैयां हमारी किशोरी जी ले रही हैं। बोले वृषभानु दुलारी, यह छवि देख राधे का फूली, यह छवि देख राधे का बोली, ये छवि देख
श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को 56 भोग पवाए हैं। अब आज रात भर तो 56 भोग पान दो। गिरवर धारण लीला सो कल से कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। गिरिराज जी धारण कल करवाएंगे। आज तो अभी 56 भोग पालें, फिर हम परिक्रमा करवे चलेंगे और फिर कल आकर के फिर ठाकुर जी से आगे की लीला श्रवण करेंगे। हमारे मध्य में आज कृष्णदास भैया पधारे हैं और आपके भाव सुनकर के सब बड़े आनंदित हो जाएं। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में जावे से पहले हम आप सब लोग, वैसे तो बैटरी हमने चार्ज कर रही, कोई भाई कमजोरी तो ना लग रही, कोई है, कोई थक तो ना गए हुए, 4-5 इनकी हाथ हिले बस। हाँ सब रहे, सब आनंद में रही हो भैया, खूब आनंद से जाएंगे, आनंद करके आवेंगे। अब आगे को क्रम एक बार हम लोग श्रवण कर लें कछु भाव, उसके बाद फिर वहां लाल जी और ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और फिर 11:30 पौने 12 बजे तक बाहर सब लोग एकत्रित होके फिर ठाकुर जी की मंगलमयी परिक्रमा को चलेंगे। बोलो गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, वृषभानु दुलारी की जय, पूछरी के लौटा की प्यारे, शाबाश है वंशी वारे, क्या बात है। श्री राधे, श्री राधे। दर 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 दर। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। ऐसे नहीं बोला, हरि बोल 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 हरि भजनिताई गौराधीश जपो हरे कृष्ण हरे भजनिताई गौर राधेश जपो हरे कृष्ण हरे भजनिताई गौर राधेश जपो हरे कृष्ण हरे तन तंबूरा तारमन अद्भुत है ये साज, गुरु के कर से बज रहा है और गुरु की है आवाज। ऐसी आचार्यगण अभी 4-5 दिन पहले
बड़े महाराज श्री मुझे चौपाल शिमला से एक स्थान है, उनके दर्शन हुए, बहुत साल बाद हम मिले। इंद्रेश जी बहुत छोटे थे जब हम पहली दफा चैतन्य विहार श्री राधे धाम में मिले थे, वहीं से शुरू हुआ था। बड़ा सुंदर भाव, सब लोग श्रवण कर रहे हैं। मैं तो सुनने के लिए आया था, लेकिन व्यास गद्दी पे आचार्य जन बैठे हैं, उनका आदेश हुआ है। एक छोटा सा भाव। ला 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 ला। महाराज श्री ने बताया कि आज गिरिराज महाराज की जो छवि है, कैसी छवि है, हमारे रसिक बिहारी जी की कैसी छवि है। देख के आनंद आवे, मस्ती आवे। ला 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 ला। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। तेरो सुंदर रूप सलोना चितवन में जादू टोना। तेरा सुंदर रूप सलोना चितवन में जादू टोना। तेरो सुंदर रूप सलोना चितवन में जादू टोना। यह जादूगर सरदार, जादूगर सरदार तिहारी सूरत पे मेरे जादूगर सरदार तिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल। अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। 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 सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। तू है खुशियों भरा खजाना, बस हो जाए दीवाना। तुझे देखे जो एक बार, तुझे देखे जो एक बार तिहारी सूरत पे बलिहार। तुझे देखे जो एक बार तिहारी सूरत पे बलिहार।
बिहारी मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। ला 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 ला। अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नव यौवन श्याम कलेवर। अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नव यौवन धाम कलेवर। श्री राधा संग नित्य विराजो कालिंदी के तट पर। श्री राधा संग नित्य विराजो कालिंदी के तट पर। है ये अभिलाषा मन में बस जाओ इन नैनन में। कर दो इतना उपकार, कर दो इतना उपकार तिहारी सूरत पे बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। तुम संग मेरे नैन लगे कोई और न मन को भावे। तुम संग मेरे नैन लगे कोई और न मन को भावे। तुम संग मेरे नैन लगे, 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 मेरे नैन लगे। तुम संग कन्हैया जब से इन आंखों से आंखें मिली, तब से ये बावरी हो गई आंखें। नई धीर धरे अति व्याकुल है मनमोहन मेरी ये दो आंखें। कुछ जादू भरी, कुछ भाव भरी इस सांवरे की ये सांवरी आंखें। फिर से वो रूप दिखा दो मुझे, हो रही है अति उतावली आंखें, 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 आंखें। तुम संग मेरे नैन लगे कोई और न मन को भावे। तुम संग मेरे नैन लगे कोई और न मन को भावे। मेरे मन की वीणा प्यारे गीत तेरे ही गावे। मेरे मन की वीणा प्यारे गीत तेरे ही गावे। फिर क्यों शर्माऊं मैं जग से, कहूँ भुजा उठा कर सबसे। ओ मेरा सोना मन मोड़ा, मेरा प्यारा मेरा लड्डू,
मेरा रमण बिहारी यार तिहारी सूरत पे मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी हाथ खोल के जरा। बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। रसिया ओ रसिया ओ रसिया ताली बजा के ओ रसिया 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 मेरे रसिया ओ रसिया मेरे रसिया ओ रसिया ओ रसिया मेरे रसिया मेरे रमण बिहारी सूरत पे रमण बिहारी राधा रमण लाल की जय। हमारी पूनम बहन हमें इशारा कर रही है कुछ, एक अंतरा और लाइन सुना देता हूं। पाग टेढ़ी सीधा मुस्कुराते जी उठते हैं ये मरने वाले। मुस्कुराते जी उठते हैं मरने वाले। मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी करती जीते जी मनन। पाग टेढ़ी सीधर वाम मोती लटकर डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। पाग टेढ़ी
जादू की पिटारी पलके आई नजरा जादू की पिटारी उसमें मदहोश भरे उसमें मदहोश भरे हाय तेरे दिल छे नयन पागटे डोले ब्रज कुंजों में डोले झूम के